चलिए आज हम जानेंगे कैपिलरी ट्यूब के बारे में कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है और फ्रिज में कहां पर प्रयोग किया जाता है और हमारे एसी में कहां पर प्रयोग किया जाता है, विंडो एसी में, और हमारे स्प्लिट एसी में कैपिलरी ट्यूब कहां प्रयोग किया जाता है। उन सब के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि किसमें कहां पे कैपिलरी ट्यूब प्रयोग किया जाता है, कितनी लंबाई होती है, कितना व्यास होता है और किस प्रकार से उसका कार्य क्या होता है। अगर वो किसी प्रकार से दिक्कत हो जाए, उसको चेंज करना हो तो हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें, ये कैपिलरी ट्यूब जो है ना, ये एक मैकेनिकल भाग होता है। मैकेनिकल भाग को हमने विस्तार से समझाया हुआ कि मैकेनिकल का मतलब एसी फ्रिज का वह भाग जिसमें सिर्फ गैस घूमती हो, यानी वह सिर्फ पाइपें हो, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई की कोई जरूरत ना हो, उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है ना, ये मैकेनिकल सिस्टम है। देख पाएंगे इसमें फ्रिज में जो कैपिलरी ट्यूब लगी है, यहां पर लगी हुई है। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब लगती है, ये कंडेंसर के बाद जब गैस निकल के जाती है फिल्टर में, और फिल्टर के बाद जब निकलती है तो जाती है कैपिलरी ट्यूब में। और कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक पतली सी पाइप होती है जिसका कार्य होता है गैस को, प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस के प्रेशर को कंट्रोल करती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित कर देती है, यानी बदल देती है। तो देखिए जो फ्रिज में प्रयोग होने वाली कैपिलरी ट्यूब होती है ना, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 8 से 12 फीट। अब आप देख सकते हैं जो पूरी फ्रिज होती है, पूरी फ्रिज की जो लंबाई होती है वो होती है मात्र 4 से 5 फीट के अंतर में, 3 फीट, 3.5 फीट या 4 फीट। लेकिन जो कैपिलरी ट्यूब इसमें लगेगी, अब वो 8 से 12 फीट लगेगी। तो जब 12 फीट की कैपिलरी लगेगी 4 फीट के फ्रिज में, तो क्या होगा, उसकी कैपिलरी ट्यूब की पाइप को जगह जगह पे यहीं पे देखिए मोड़ करके ऐसे स्प्रिंग की तरह बनाया गया है, यानी ये ज्यादा दूरी को कम जगह में एडजस्ट करने के लिए ये कैपिलरी ट्यूब को हम इस प्रकार से मोड़ देते हैं। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है, इसका कार्य होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। और फ्रिज में प्रयोग होने वाली कैपिलरी ट्यूब की लंबाई 8 से 12 फीट होती है। और इसका जो व्यास होता है, व्यास का मतलब समझते हैं, इसकी जो मोटाई होती है ये कितना मोटा होता है। तो देख पाएंगे, देखने में ऐसा लग रहा है ना, जितना मोटा हमारे पेन का सिक्का होता है लगभग उतना मोटा ये होता है। और इसका जो व्यास होता है फ्रिज का वो 0.22 mm या फिर 0.23 mm होता है। इसका जो व्यास 0.22 mm या 0.23 mm होता है। अब बात करते हैं जो हमारी विंडो एसी होती है, उसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब लगती है वो कितनी लंबी होती है और क्या कार्य करती है, कैसे करती है। देखिए जो कैपिलरी ट्यूब होती है ना, हर जगह वहीं पे लगेगी। जैसे कंप्रेसर के बाद कंडेंसर में गैस जाती है, कंडेंसर के बाद फिल्टर में, और फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब में। इसकी जो कैपिलरी ट्यूब है देख पाएंगे यहीं के बाद है, ये देख पाएंगे ये जो दो पाइपें दिख रही है ना, ये कैपिलरी ट्यूब है। और कैपिलरी ट्यूब के ऊपर इसमें क्या हुआ है, एक प्लास्टिक का रबड़ चढ़ाया गया है, और जिस रबड़ के द्वारा देखिए इसको कहां लेके गया गया है, कैपिलरी ट्यूब के बाद जो हमारा पॉइंटर जाता है वो इवापोरेटर में जाता है ना। तो देख पाएंगे जो दोनों पाइपें हैं ये कैपिलरी ट्यूब की हैं। और इसकी जो लंबाई है अगर कंप्लीट देखें तो देखेंगे यहां से लेकर के कैपिलरी ट्यूब की शुरुआत है और यहीं तक इसकी जो कैपिलरी ट्यूब का साइड आया हुआ है यहां तक है। तो इसकी जो लंबाई होती है विंडो एसी में कैपिलरी ट्यूब की लंबाई वो होती है 30 से 36 इंच। 30 से 36 इंच इसकी लंबाई होती है। और इसका जो व्यास होता है वो होता है 0.54 mm या 0.60 mm या 0.64 mm, यानी 0.54 mm या 0.60 mm या 0.64 mm। देखिए ये mm जो साइज है वो चेंज क्यों है, ये चेंज इसलिए है ना कि जो विंडो एसी होती है वो टन के हिसाब से आती है, आधा टन की, 1 टन की, 1.5 टन की, 2 टन की। तो टन के हिसाब से कैपिलरी ट्यूब की जो साइज होती है वो भी चेंज हो जाती है। चलिए अब हम आपको स्प्लिट एसी में दिखाते हैं। अब देखिए ये देखिए हमारे स्प्लिट एसी का आउटडोर है और स्प्लिट एसी का इंडोर इधर है। तो जो स्प्लिट एसी का आउटडोर है, अब इसमें कैपिलरी ट्यूब देखना होगा हमें। तो देखिए इसका जो ये पार्ट होता है पीछे कंडेंसर, और कंडेंसर के बाद देखिए हमने इसके स्क्रू को खोला है, लेकिन देखते हैं इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब हमें दिख पाती है या थोड़ा सा अंदर लगी होगी। तो ये देखिए ये स्प्लिट एसी का आउटडोर के ऊपर को ढक्कन को हमने हटाया, और ये जो कंडेंसर है इसका, कंडेंसर का आउटपुट की पाइप जहां गई होगी और आउटपुट में ही लगेगा कैपिलरी ट्यूब। तो देख पाएंगे ये देखिए एक तिल्ली की तरह दिख रही है, ये कैपिलरी ट्यूब है। और इसकी जो लंबाई होती है वो भी 30 से 36 इंच होती है। और इसका जो व्यास होता है 0.54 mm, 0.60 mm या 0.64 mm, यानी कि जो विंडो एसी में कैपिलरी ट्यूब की लंबाई है वही लंबाई अपने स्प्लिट एसी में भी होता है। और इसमें भी देख पाएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे 2-3 राउंड ऐसे गोल गोल घुमा करके बनाया गया है। देख पाएंगे इसमें भी वो कैपिलरी ट्यूब ऐसे ही गोल करके घुमा करके बनाया गया है, यहां पर देख पाएंगे आप।
इस सीध में, तो वहां पर ये देखिए उस तो इस प्रकार से हमारी कैपिलरी ट्यूब जो है वो कार्य करती है और इसका कार्य होता है प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। तो देखिए अब किसी भी मशीन के अगर कैपिलरी ट्यूब को चेंज करने की हम बात करें तो देखिए चाहे वो एसी हो, चाहे वो हमारी विंडो एसी, स्प्लिट एसी हो, या चाहे वो फ्रिज हो, तो किसी का कैपिलरी ट्यूब अगर बदलना पड़ जाए किसी कारण से, अगर वो कैपिलरी ट्यूब कहीं पिंच हो गई है यानी कि मुड़ गई है जिससे गैस आगे नहीं जा पा रही है, तो भी हमें कैपिलरी ट्यूब को बदलना पड़ेगा। या फिर अगर कैपिलरी ट्यूब के अंदर कुछ जम गया है, जैसे कोई कचड़ा वगैरह फंस गया है, गैस का बहाव रुक गया है, तो भी हमें कैपिलरी ट्यूब को बदलना पड़ेगा। या कहीं लीकेज हो गया तो भी हमें बदलना पड़ेगा। तो कैपिलरी ट्यूब को अगर हमें चेंज करना पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो किसी भी उपकरण में जिसमें जो कैपिलरी ट्यूब लगी थी उसकी जो लंबाई और व्यास थी, यानी जितनी लंबी वो कैपिलरी ट्यूब थी उतनी ही लंबी कैपिलरी ट्यूब हमें लगानी चाहिए। और दूसरी बात कि जितना मोटा था, यानी जितने ही व्यास इसका था, इस कैपिलरी ट्यूब का जो व्यास होता है वो जितना था उतना ही हमें लगाना चाहिए। अगर उतना नहीं लगाएंगे तो जो ये ठंडा करता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी में पतली कैपिलरी ट्यूब लगी, आप उसमें मोटा लगा देंगे तो उसमें जो गैस है वो तेजी से आगे जाने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा जो उपकरण है वो बढ़िया तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। तो जितनी उसकी क्षमता है उसी हिसाब से हमें कैपिलरी ट्यूब लगानी चाहिए। यानी कैपिलरी ट्यूब को लगाने के लिए हमें सबसे पहले पुरानी कैपिलरी ट्यूब की लंबाई और व्यास को नाप लेना चाहिए, उसके बाद उसी साइज का नई कैपिलरी ट्यूब लाना चाहिए और उसी व्यास का, और उसके बाद उसको फिट कर देना चाहिए। और कुछ नहीं है वेल्डिंग करना, तो इसको आसान तरीके से हम दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं अपने वेल्डिंग गन से। तो वेल्डिंग गन का यूज हम जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको कैपिलरी ट्यूब से संबंधित अभी भी किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।